हाय एवरीवन, मैं विशाल फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग वर्सेस स्टेट काउंसलिंग। तो ये एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है और जो भी पेरेंट्स अभी फर्स्ट टाइम नीट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको इसके ऊपर बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको पेश कर पाऊं। और अगर इसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं या कोई नए क्वेश्चंस राइज होते हैं मन में, तो आप हमारे साथ गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ऑफिसेज दिल्ली में अवेलेबल है, चंडीगढ़ में अवेलेबल है, जलंधर में अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो वहां पर आके 1-to-1 मेरी टीम से मिल भी सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग है क्या? तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के अंदर बेसिकली क्या है कि डिफरेंट सेट्स ऑफ कॉलेजेस हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में आते हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो स्टेट कोटा काउंसलिंग में आते हैं। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में क्या क्या आता है? अगर आप एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, पूरे भारत के अंदर कोई भी एम्स हो, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना होगा। अगर आप जिपमर में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगेन आपको ऑल इंडिया कोटा में रजिस्टर करना होगा। अगर आप एएफएमसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगेन आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में रजिस्टर करना होगा। ईएसआईसी कॉलेजेस होते हैं, उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगेन आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू, इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। उसके बाद आ जाते हैं 15% गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ अदर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, आप हरियाणा के स्टेट रेजिडेंट हैं बट आप एडमिशन लेना चाहते हैं चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी स्टेट के अलावा किसी दूसरी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होता है। उसके बाद आ जाता है कि भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, जैसे कि कुछ बहुत पॉपुलर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन अगर हम बात करें जैसे केएमसी मणिपाल, तो केएमसी मणिपाल इज इन कर्नाटका, बट उसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के अंदर। हमदर्द है जो कि दिल्ली के अंदर है, ये भी एक बहुत पॉपुलर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है। अगेन यहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में। तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज कौन सी है वो आप अपने काउंसलर्स के साथ मिलिए, जानिए कि जो कॉलेजेस आप लेना चाहते हैं क्या वो स्टेट के अंडर आते हैं या ऑल इंडिया के अंदर, है ना। तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं इसके अंदर, तो वो भी आपको कैसे मिलेंगी? ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगी। उसके बाद डीयू के कुछ कॉलेजेस हैं, वो भी अगेन आपके इसी के अंदर कवर्ड अप होते हैं। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं, अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटा के लिए रजिस्टर करना होगा। अब इस पे रजिस्टर किया कैसे जाता है, ये अगला सवाल आ जाता है। यहाँ पर अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको जाना होगा मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर, दैट इज mcc.nic.in। यहाँ पर आप जाइए, रजिस्टर कीजिए और उसके बाद आप अपनी फीस पे करेंगे वहां पे, जो भी वो सिक्योरिटी मनी मांगते हैं, देन आप वहां पर अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो आई गेस आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग क्या है ये क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अब मैं मूव करता हूं अपने सेकंड पार्ट पर, दैट इज स्टेट कोटा काउंसलिंग, यानी कि स्टेट काउंसलिंग में क्या होता है। तो बेसिकली अगर आप अपनी जिस स्टेट के आप डोमिसाइल होल्डर हैं, आप उस स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको स्टेट काउंसलिंग में रजिस्टर करना है। यानी कि जैसे कि अगर आप हरियाणा के रेजिडेंट हैं और आप पीजीआई रोहतक में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको हरियाणा डीएमईआर में रजिस्टर करना होगा। अगर आप पंजाब के रेजिडेंट हैं और पंजाब के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो कि पंजाब में है उसमें रजिस्टर करना होगा। अपनी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेने के लिए या अपनी स्टेट के सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेने के लिए आपको कहां पर रजिस्टर करना है? स्टेट कोटा काउंसलिंग में। उसके बाद आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। तो अपनी स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस अगर लेने हैं, अगेन आपको अपनी स्टेट के साथ रजिस्टर करना है। प्लस अगर दूसरी स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस को लेना चाहते हो तो सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या वो जो स्टेट है वो ओपन है या क्लोज्ड है। लाइक आप हरियाणा में रहते हैं बट आप एडमिशन लेना चाहते हैं पंजाब के किसी प्राइवेट कॉलेज में, तो पंजाब एक क्लोज्ड स्टेट है, आप वहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बट आप हरियाणा में रहते हैं बट आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज में, तो उत्तर प्रदेश एक
ओपन स्टेट है, यानी कि यहाँ पर बाहर का बच्चा आकर भी वहां के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है। तो अगर किसी दूसरी स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो आपको उस स्टेट के साथ रजिस्टर करना होगा। लाइक जैसे भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था केएमसी मणिपाल का, तो अगर केएमसी मणिपाल में एडमिशन लेनी है, केएमसी मणिपाल एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, इसके लिए आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में रजिस्टर करना है। बट फॉर एग्जाम्पल आप वहां के वैदेही, सेंट जॉन्स ऐसे कोई टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी का एक फॉर्म भरना है जो कि कर्नाटका काउंसलिंग में आता है। तो बेसिकली आपको वो स्टेट का फॉर्म भरना है ना। तो आई गेस आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि स्टेट में क्या है। स्टेट में अपनी स्टेट की 85% गवर्नमेंट सीट्स या सेमी गवर्नमेंट सीट्स या प्राइवेट सीट्स, या दूसरी स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो भी आपको उस स्टेट का प्राइवेट कॉलेज जो स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म है वो फिल करना होगा। तो ये है एक्चुअल में ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट कोटा काउंसलिंग। बहुत सारे पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि सर कितने नंबरों पर हम डिसाइड करें कि हम ऑल इंडिया में जाएंगे या स्टेट में जाएंगे। तो एंटायरली डिपेंड करता है आपके चॉइस ऑफ कॉलेजेस के ऊपर। मान लीजिए कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ जैसा कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, है ना, तो आपको 690 या 700 नंबर है तो कई बार अलग अलग आपके कॉलेजेस की चॉइस है। हो सकता है आप 650 पर भी कोई ऑल इंडिया का कॉलेज ले लें, बट ये देखना जरूरी होगा कि क्या ऑल इंडिया से जो गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है वो अपनी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज से हर पैमाने में बेहतर है या नहीं है। तो स्कोर कोई एग्जैक्टली क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करें या स्टेट में करें। आपका क्राइटेरिया होना चाहिए आपके चॉइस ऑफ कॉलेजेस, आपके ऑप्शंस। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रही होगी, कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा यहाँ से। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।